हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाला है क्लास 9 सोशल साइंस सिविक चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर सिलेक्ट हुए, फिर उन्होंने क्या बनाया गया, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, फिर उसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए, वो सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, अब इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि हम लोग आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं इतने समय के बाद भी। तो ऐसा क्या है उसमें, ऐसे क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज है, ऐसे क्या आइडियाज डाले गए उसके अंदर, वो हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इस सेक्शन में जो पढ़ने वाले हैं वो है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या क्या गाइडिंग वैल्यूज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो व्हाट इज द आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल बेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेस दिया गया होगा, और वो बेस क्या है, वो फिलोसॉफिकल बेस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से हम लोग आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। अब फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल का मतलब ये है कि कोई भी बेसिक आइडिया किसी भी चीज को लेके, ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई आइडिया दिया तो आपने अगर उसको फॉलो किया तो मेरी क्या होगी, एक आइडियोलॉजी होगी। ठीक है, तो वो बेसिक आइडियाज क्या क्या थे वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो द ड्रीम्स एंड द प्रोमिसेस, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ड्रीम्स दिए गए, कुछ प्रोमिसेस किए गए, जिसकी वजह से आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग आज भी फॉलो करते हैं। हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी जो थे वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट तो नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनके जो आइडियाज थे उसको क्या किया गया, फॉलो किया गया। जैसे महात्मा गांधी जी का जो आइडियाज थे उनको हम लोग एक गांधीजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा। तो गांधीजी में क्या थी, एक महात्मा गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के विरुद्ध थे, वो अनटचेबिलिटी के विरुद्ध थे। आप लोगों ने पेज नंबर 48 को देखना आपकी बुक में, उसमें पूरे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको स्टडी करना कि किस तरीके से सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं चाहते थे, अनटचेबिलिटी नहीं चाहते थे हमारे गांधी जी। तो जो उनकी जो आइडियाज है उनको क्या किया गया, फॉलो किया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि जो समाज में भेदभाव हो रहा है वो ना हो, सब लोग एक साथ मिलकर रहे, और जो अनटचेबिलिटी हो रही है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो इन सभी आइडियाज को क्या किया गया, ध्यान में रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मींस महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी उसको क्या किया गया, फॉलो किया गया। सेकेंड नंबर बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट थे। अब थोड़ा डिफरेंट किस तरीके से थे, उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट थी, ठीक है, उनका सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। कि जो बी आर अम्बेडकर जो थे, डिफरेंट आइडिया फॉर एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी, मींस उनको जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको खत्म करने के लिए जो थोड़ा महात्मा गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट आइडिया था उनके पास। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये चाहते थे कि रिजर्वेशन के बेसिस पे क्या किया जाए, जो सोशल अपलिफ्टमेंट है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। मींस जो लोग पीछे रह गए उनको आगे आने का एक मौका दिया जाए, तो रिजर्वेशन के तरीके से क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी का भी ध्यान रखा गया और महात्मा गांधी जी की भी आइडियोलॉजी का ध्यान रखा गया, और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मींस इसी तरीके से अलग अलग लीडर्स की भी आइडियोलॉजी को क्या किया गया, फॉलो किया गया। जवाहरलाल नेहरू की भी आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, ठीक है। और जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट डायरेक्टर प्रिंसिपल को, उसमें डायरेक्टली तरीके से महात्मा गांधी जी को क्या किया गया था, फॉलो किया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, yet the whole constituent assembly is his followers, ठीक है। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट तो नहीं थे महात्मा गांधी जी, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती थी, महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को क्या करती थी, फॉलो करती थी, ठीक है, जिस तरीके से वो चाहते थे। तो उसी तरीके से सबके अलग अलग लीडर्स की अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, उनका ध्यान रखा गया, और उनकी आइडियोलॉजी में से जो अच्छी चीजें थी, ठीक है, उनको क्या बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी और रिजर्वेशन दिया गया। तो वो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ध्यान रखते हुए बनाया गया, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक लॉ प्रोफेशनल थे, तो उनकी भी आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से जो लोग पीछे रह गए उनको आगे आने का मौका दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। प्रेम्बल का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी समरी है वो कहाँ दी हुई है, हमारे प्रेम्बल में दी हुई है। तो रिफ्लेक्शन इन द प्रेम्बल में जो लीडर्स की जो आइडियोलॉजी है वो कहाँ रिफ्लेक्ट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का
प्रेमबल को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रेमबल को पढ़ेंगे कि प्रेमबल होता क्या है, और जो फिलोसॉफिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलोसॉफी है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से अलग अलग लीडर्स की जो गाइडिंग वैल्यूज है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, फॉलो किया गया या फिर ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल्स को, और जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।